आत्म परिचय का दूसरा भाग। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहते हैं, अपने हृदय के भाव तथा उपहार लिए जीवन यापन कर रहे हैं। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव उपहार स्वरूप संजो रखे हैं। इन्हीं भावों तथा उपहारों को लिए विचरण कर रहा हूँ। यह संसार तो अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इसलिए इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूं। मैं तो अपने ही स्वप्निल संसार में डूबा रहता हूँ, सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें हृदय के उद्गार और उपहार लेकर फिरता है कवि। इसमें संसार को कवि ने अपूर्ण बताया है। प्रवाहमयी भाषा है, गीत शैली है, गा सकते हैं। अनुप्रास अलंकार है, पद मैत्री है, स्वर मैत्री अलंकार है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द हैं। शांत रस है, प्रसाद गुण है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अग्नि का मतलब आग है, दहा जलना, भवसागर संसार रूपी सागर। कवि कहता है, मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है। जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ, हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और ना ही दुख की प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक दुखी, बल्कि दोनों भावों को अपने जीवन में एक समान ग्रहण करता हूँ। दुख और सुख संसार को संबोधन करते हुए वे कहते हैं कि यह संसार, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करे, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं है। लोग इस संसार से मुक्ति पाने के लिए मंदिर में जाते हैं, जप तप करते हैं, ये सब अलग अलग काम करते हैं, मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन
कभी ऐसा नहीं करते, अपने इस प्रेम में, प्रेम की मस्ती में रहता है। मैं तो इस संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। ये सागर है संसार, उसमें तरंग लहरें होती हैं, उसमें ही मस्त रहना चाहता है। कवि का अभिप्राय है कि संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष कामना हेतु भले ही औरों को किसी अन्य सहारे रूपी नाव की आवश्यकता हो, पर मुझे किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना है। मैं तो इसी संसार की लहरों पर बहना चाहता हूँ। ये है इसमें रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी सुख दुख दोनों में मग्न रहता है, मौजों पर मस्ती में बहता है। सुख दुख में समा रहने की प्रेरणा इसकी विशेषता है। भवसागर में रूपक अलंकार है, भवरूपी सागर, अनुप्रास अलंकार, पदमैत्री, स्वरमैत्री सब है। प्रतीकात्मक शैली है, बिंब योजना अधिक है, देखने से एक एक बिंब दिखाई देते हैं। वियोग श्रृंगार की अद्भुत छटा है, अपनी प्रेमी से वियोग होकर ये सब कर रहा है कवि, इसमें माधुर्य गुण है। इसके बाद मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहते हैं मैं तो अपनी जवानी का जोश लिए जी रहा हूँ। यौवन अवस्था का जो जोश होता है उसको लेकर जी रहे हैं। मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है जिसमें मस्त होकर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे जीवन में मस्ती है, उसी से जीवन यापन कर रहा हूँ। इसी जवानी के पागलपन में अनेकों दुख समाये हुए हैं। इसमें रहकर कई लोग दुख समाये हैं। मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में संजोया था। किसी से प्रेम हुआ, उसकी यादें मेरे हृदय में हैं। आज उसी की यादों को अपने हृदय में सजाकर फिर रहा। ये यादें मुझे बाह्य रूप से हंसा देती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से रुलाती हैं। बाहर हंसाते हैं, अंदर रुलाते हैं। मैं अपनी प्रिया की यादों को लेकर जीवन जी रहा हूँ। इस जहां को मैं बाहर से भले ही हंसता हुआ दिखाई दूं, लेकिन मैं हृदय से रोता रहता हूँ। उसकी यादें आज भी मुझे सताती रहती हैं। मैं प्रेम में मग्न होकर चलता रहता हूँ, जीवन जीता रहता हूँ। दूसरा भाग। धन्यवाद।